दूसरी कवि जो है मधुरवाणी है, वो राजा रघुनाथ की राजसभा में थी। रामायण महाकाव्य उन्होंने लिखा। मधुरवाणी कदाचित उनकी कविता की माधुरी के कारण उनको उपाधि दी गई, और वो घटिका शतक की उपाधि भी उनको दी गई। आधी घड़ी में 100 श्लोक वो बना लेती थी, यह भी एक पांडित्य का लक्षण है। और टीकाएं भी उन्होंने लिखी हैं। कुमार संभव और नैषधीय चरित के आधार पर उन्होंने काव्य रचनाएं की, टीका ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो यह मधुरवाणी महाकाव्य उनका है। दूसरी बड़ी कवि और विदुषी, ये भी विजयनगर सम्राट अच्युत राय की रानी थी, और तिरुमलांबा उनका नाम है। 16वीं शताब्दी में वरदाम्बिका परिणय चंपू उनका मिलता है। और ये आत्मकथा एक तरह से है। वो वरदाम्बिका के बहाने अपनी कथा उन्होंने उसमें गूंथ दी है। कैसे प्रेम उनका हुआ राजा अच्युत राय से और कैसे विवाह हुआ, इसकी कथा है। इसकी भाषा बड़ी सुंदर, गद्य जो इसका है बड़ा परिष्कृत प्रौढ़ गद्य है। दूसरी कवि जो मौरिका हैं, जो राजशेखर ने भी नाम उनका गिनाया है 37 कवियों में, और उनके वो सुंदर पद्य अनेक मिलते हैं सुभाषित संग्रहों में। देशकालीन काव्य थे, 7वीं शताब्दी के पहले ये हो चुकी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। मयूरी का इनका मूलतः नाम रहा होगा। एक श्लोक में इनका पढ़ देता हूँ। माँ गच्छ प्रमदा प्रिय प्रियशतैरभ्यर्चितस्त्वं मया बाला प्रांगणमागतेन भवता प्राप्नोत्यवस्थां परां किं चास्या कुचभार निस्सहतरैरङ्गैरनङ्गाकुलैः त्रुट्यत् कञ्चुकजालकैरनुदिनं निस्सूत्रमस्मद्ग्रहम्। ये बड़ी विट और ह्यूमर के साथ भी लिखा गया है। हे इस प्रमदा के प्रिय, तुम छोड़कर इसको मत जाओ, मैं सैकड़ों प्रिय वचनों से तुम्हारा निहोरा करती हूँ। जाने के लिए जैसे ही तुम कदम बढ़ा करके देहरी तक पहुँचते हो कि इसकी अवस्था कुछ की कुछ हो जाती है, और फिर तो इसके लिए हम क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इसके कंचुक के बंद इस तरह से टूटते हैं कि इसके लिए सिलाई करते करते हमारे घर के धागे सारे खत्म हो चुके हैं। ऐसा कुछ हंसी में कहती है उसकी नायिका की जो सखी है। यह इस तरह के पद्य इन महिला कवियों के अनेक मिलते हैं। एक कवि का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ जो अपने समय की बड़ी मीमांसक भी रही। ये 17वीं शताब्दी इनका समय है। वैजयंती नाम था। इनके पिता मूरभट्ट थे, अपने समय के बहुत बड़े पंडित थे। फरीदपुर बंगाल में, जो इस समय बांग्लादेश में चला गया है, धानुका ग्राम में रही। इनके बारे में डिटेल्स मिलते हैं। और मीमांसा दर्शन का अध्ययन इन्होंने अपने पिता से किया है। विवाह इनका एक बहुत बड़े मीमांसक से हुआ, कृष्णनाथ सार्वभौम से। और इनके बारे में यह परंपरा प्रचलित है पंडित समाज में कि कृष्णनाथ सार्वभौम को मीमांसा की कोई जटिल समस्या यदि होती तो वो अपनी पत्नी वैजयंती से पूछते थे। और इन्होंने आनंद लतिका चंपू की रचना में अपने पति का सहयोग किया, जिसका कि उल्लेख कृष्णनाथ ने स्वयं उस चंपू में किया है कि मेरी पत्नी ने इसमें मेरा बड़ा सहयोग किया। तो ये उनका एक श्लोक उद्धृत मिलता है, मुझे बहुत पसंद है। और अद्भुत पांडित्य और अद्भुत कविता, कैसे दोनों को मिलाकर के वैजयंती श्लोक रचती हैं। इसके पीछे कथा यह है कि कृष्णनाथ सार्वभौम जो पति थे वो किसी काम से दूसरे गांव में गए, और वैजयंती ने किसी संदेश हर के द्वारा उनको एक पत्र लिख करके, एक पद्य उस पत्र में लिख करके भेजा। तो वो पद्य उद्धृत किया जाता है बंगाल की परंपरा में। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल टू संस्कृत लिटरेचर करुणा सिंधु दास की किताब है, उसमें कुछ इस तरह के रेफरेंसेस भी इसके दिए हैं। जित धूम सहायाय जित व्यसन वायवे मशकाय सदा काय साय मारभ्य दीयते। अब जो कहा जा रहा है उसमें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मामूली सी बात कही है। चिट्ठी में अपने पति को क्या लिख रही है? जित धूम सहायाय, धुएं के समूह को जिसने जीत लिया, और जित व्यजन वायवे, पंखे की हवा को भी जिसने जीत लिया, ऐसे मशकाय मया काया, ऐसे उस मच्छर को मेरे द्वारा अपनी काया सायं आरभ्य दीयते, शाम होते ही समर्पित कर दी जाती है। इतना कहा। ऐसे उसमें कुछ समझ में आपको आएगा नहीं कि क्या कह रही है, क्योंकि पंडिता भी है, मीमांसक है।
तो एक तो मुझे इसलिए पसंद है कि गांव का जीवन जिन्होंने देखा है वो समझ सकते हैं कि मच्छर भगाने के लिए कंडे जलाए जाते हैं, धुआं किया जाता है, या आप पंखा जलते हैं उससे भाग जाएगा। शब्दावली जो उन्होंने बनाई है, जित धूम सहायाय जितब व्यजन वायवे, धुएं के सारे अंबार जो है उसको भी जिसने जीत लिया है, और पंखे की जो हवा है उसको भी जिसने जीत लिया है, ऐसे मशक के लिए काया में अपनी मुझे अर्पित करना पड़ती है शाम होते ही। तो और अनुप्रास की लड़ी जो उन्होंने गूंथी है, मशकाय मया काय सायम आरभ्य दीयते, ये जो अनुप्रास की लड़ी वो गूंथती है। बाकी व्यंजनाएं हैं, बहुत गहरी व्यंजनाएं भी हैं। एक चूंकि पंडिता का लिखा हुआ श्लोक है, तो कौन मशक है, कौन जो डसने के लिए चला आ रहा है, क्या संकेत है, ये तो कृष्णा सार्वभौम समझे होंगे। तो ये एक बड़ी व्यंजना के साथ में लिखा गया श्लोक भी हो सकता है। एक गांव का जो पूरा माहौल है उसको, उसका एक चित्र खड़ा करने वाला श्लोक भी यह है ही। और एक शब्दावली जिस तरह से समस्त पद बनाए गए हैं, आपको अनुवाद करने में उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है कि धुएं के अंबारों को जिसने जीत लिया और पंखे की हवा को भी जिसने जीत लिया, ऐसा। तो संस्कृत में जो शब्दावली है उसमें उसका सौंदर्य पूरा है, उसकी कविता का, और उसका जो वैदुष्य है वैजयंती का, उसका भी। और अन्य कुछ और कवि हैं, उनके प्रसिद्ध पद्य हैं, जैसे ये सृजति तावद अशेष गुणाकरम पुरुषरत्न अलंकरणम हुआ तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेत कष्ट मपंडितता विधे। यह श्लोक बहुत उद्धृत किया जाता है। किसी का निधन हो जाता है तो कितना बुरा हुआ ये बताने के लिए श्लोक उद्धृत किया जाता है। फल्गु हस्तिनी का श्लोक है, उनके नाम से सूक्ति मुक्तावली में उद्धृत मिलता है। फल्गु हस्तिनी के और भी कई श्लोक अच्छे मिलते हैं, और स्त्री की जो स्त्री होने के जो अनुभव हैं उन पर उनके श्लोक हैं विशेष रूप से। तो अब एक कवि, बड़ी विदुषी का नाम इसमें छूट गया है, वो नाचारम्मा एक हुई, तमिलनाडु की निवासी थी, विद्यारण्य की समकालीन थी। विद्यारण्य बड़े साधक संत हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में। इनको साक्षात सरस्वती कहा गया है। इनके बारे में अनेक कथाएं तमिलनाडु में है, और इन पर महाकाव्य लिखा एस.वी. नारायण शास्त्री ने। तो उस महाकाव्य से पता चलता है कि एक लीजेंडरी फिगर विद्यारण्य के समय में 15वीं शताब्दी में ये है नाचारम्मा। अंत में एक कवि की चर्चा करके मैं समाप्त करूंगा। वो मेरी बहुत प्रिय कवि भी हैं और बहुत बड़ी विदुषी भी हैं। ये चूँकि हिंदी के भी आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो विद्यापति के नाम से सभी परिचित होंगे जो भी हिंदी के छात्र या अध्यापक हैं। और विद्यापति संस्कृत के भी बड़े रचनाकार हैं। संस्कृत में उन्होंने पुरुष परीक्षा लिखी, जो कि कहानियों की बड़ी अच्छी किताब है। मतलब मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का एक प्राक रूप हम देख सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में जो मैथिली भाषा के महान कवि हैं, अवहट्ट के भी बड़े कवि हैं, वो संस्कृत में कहानियाँ गद्य में लिख रहे हैं। बहुत अच्छी कहानियाँ उसमें हैं पुरुष परीक्षा में। तो ये उनकी समकालीन है, लक्ष्मा ठकुराइन है ये। लक्ष्मा ठकुराइन नाम है सुभाषित संग्रहों में। और एक हिंदी के लोग जो कथा साहित्य में रुचि रखते होंगे उनको नाम परिचित होगा, उषा किरण खान। उषा किरण खान ने विद्यापति पर उपन्यास लिखा है सृजनहार नाम से। तो उसमें उन्होंने इनका जिक्र लक्ष्मणा रानी के नाम से किया है। उन्होंने भी काफ़ी पढ़ लिख करके लिखा है। उनके श्लोकों का शायद उनको पता नहीं था, लक्ष्मणा रागी या लक्ष्मा ठकुराइन के। तो ये 15वीं शताब्दी कदाचित, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, विद्यापति का समय है। राजा शिव सिंह की ये पत्नी थी, मिथिला के राजा शिव सिंह की, और बहुत सुंदर थी और बड़ी विदुषी भी थी, इसीलिए राजा ने इनसे विवाह किया। और उषा किरण खान तो कहती हैं कि विद्यापति को बहुत चाहती थी, शायद उनसे विवाह करना चाहती थी। और विद्यापति और शिव सिंह बहुत मित्र थे परस्पर। विद्यापति ने इनका विवाह कराने में भूमिका निभाई, ऐसी कुछ कल्पना भी हो सकती है या कुछ स्रोतों के आधार पर उन्होंने लिखा होगा। लेकिन जितने श्लोक विद्याकर सहस्त्रकम एक एंथोलॉजी है बात की, उसमें 7-8 श्लोक हैं लखीमा ठक्कुरागी के नाम से। इनका जो प्रेम का गांव का नाम होगा वो लखीमा था, वो लक्ष्मणा संस्कृत में उसका एक तरह से
पंडित परिवार की थी तो लक्ष्मणा नाम दिया गया होगा, महिलाएं लक्ष्मा कहती होंगी। और ठकुराइन थी तो लक्ष्मा ठकुराइन नाम से भी इनको याद किया जाता है, लक्ष्मणा रानी के नाम से भी याद किया जाता है, लक्ष्मा ठकुरागी के नाम से श्लोक इनके उद्धृत मिलते हैं। एक श्लोक में पढ़ता हूँ, आप देखिए कि क्या तमाशा कविता में कई बार खड़ा किया जाता है। वियोगिनी नायिका का वर्णन किया है उन्होंने, और वर्णन में वो कहती हैं, आक्रांता दशमत ध्वजस्य गतिना सम्मूर्छिता निर्जले। संख्याएं इसमें है, तो दशम संख्या वाला ध्वज जिसका है उससे आक्रांत होकर के बार बार मूर्छित होती है। और तुरीय द्वादश वत द्वितीय गतिमन एकादशाभस्तनी, द्वादश वत की तरह से इसकी स्थिति है, और एकादश की तरह से इसका वक्षस्थल है, और नवम की तरह से इसकी भुएं हैं, और सप्तमी इसमें नहीं है, कटी इसकी पंचमी की तरह है, और तुम जल्दी से तृतीय उसके लिए हो जाओ, ऐसा कहती है। अभी कोई संदेश है वीरानी नायिका के लिए उसकी दूती का, लेकिन कितनी पंडिताई से उसको लिखा गया है कि वही समझ पाएगा। इसमें ज्योतिष की जो राशियां हैं उनके क्रम से संख्याएं निर्धारित कर ली गई हैं। तो मेष राशि पहले आती तो एक संख्या मेष की हो जाएगी, वृषभ उसके बाद तो 2 संख्या वृषभ की हो जाएगी। अब आप जो राशियों का जिसको ज्ञान हो और उनका न्यूमेरिकल आर्डर जिसको पता हो वो उस श्लोक को समझ पाएगा। तो चूंकि जो प्रेमी है वो बड़ा पंडित है, उसको संदेश देना है तो वो समझेगा, बाकी लोग नहीं समझेंगे कि क्या कहना है, किस तरह का श्लोक है, वह उसको दे दिया। किसी के हाथ में अगर पढ़ भी गया तो पता नहीं चलेगा कि क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो समझ जाएगा। तो पांडित्य और छंद का एक तरह से योग हम कह सकते हैं। तो दशम ध्वज, तो दशम राशि 10वीं राशि मकर है, तो मकर ध्वज कामदेव को कहते हैं। तो मकर ध्वज कामदेव से आक्रांत होकर के मूर्छित हो जाती है, और द्वादशवत उसकी आंखें हैं, ऐसा कहा है। तो 12वीं राशि मीन है, तो मछली की जैसी उसकी आंखें हैं, और एकादशावस तनी वह है। तो 11वीं राशि कुंभ है, तो कुंभ सदृश वक्षस्थल वाली वह है, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से संख्याओं को समझ करके आप, कटी पंचमी है तो पंचमी राशि सिंह की है, सिंह की सदृश कटी उसकी है। नवमभ्रू है तो धनु राशि 9वीं है तो धनुष की तरह उसकी भुएं हैं। ये सब वर्णन करती है, और उसको जो प्रेमी है उसको कहती है कि द्वितीय की तरह से तुम हो। द्वितीय राशि जो है वृषभ है, तो तुम बेल की तरह से हो, समझ ही नहीं रहे हो, तुम्हारी वृष की तरह से तुम्हारी बुद्धि है, ऐसा कहती है। तो ये पांडित्य का चमत्कार यदि देखना हो तो लक्ष्मण ठकुराइन के पद्य हैं, और एक उद्धृत करके मैं समाप्त करता हूँ। 1 मिनट में, मैंने समय भी ज़्यादा ले लिया है। और ये विट और ह्यूमर और पांडित्य की जो कविता है उसमें कैसे चमत्कार पैदा किया जाता है। तो कालिदास के नाम से एक श्लोक मिलता है जो कालिदास का नहीं हो सकता है, कालिदास के नाम से बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। तो श्लोक में कालिदास के नाम से जो है उसमें कहा गया है कि कोई हाथ में घड़ा कमर पर रखे हुए पानी लेकर के कोई महिला आ रही है। कालिदास सामने से आ जाते हैं तो उनकी तरफ ताकने लगते हैं। तो कालिदास उस महिला को कहते हैं कि माम निरीक्षसी घटे न कटिस्थिते न, घड़ा कमर पर रख करके मुझे क्यों ऐसे ताक रही हो, इतनी सुंदर तुम्हारी आंखें, इतनी भुएं, उनसे क्या मुझे ताक रही हो, मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ। घड़े के चिन्ह जिसकी कमर पर है ऐसी महिला का मैं स्वीकार नहीं करता, ऐसा कुछ कहते हैं। व्यंजना उसमें कुछ है कि अन्य पुरुष के चिन्ह जिसके शरीर पर है ऐसी महिला को क्यों मैं स्वीकार करूंगा। तो लक्ष्मी ठकुराइन ने इसका प्रतिवाद में एक छंद लिखा है, अच्छा छंद है। तो जो व्यक्ति ऐसा उस महिला से कह रहा है, उस महिला की तरफ से जवाब क्या होगा। वो कहती है कि सत्यम रवि में मकर ध्वज बाण पीड़ा नाहम तदर्थ मनसा परिचिंतयामी। हे कामदेव के बाण के मारे हुए, मैं इस तरह, इस नज़र से तो तुमको देख ही नहीं रही हूँ कि तुम मुझे स्वीकार कर लोगे कि या नहीं करोगे कि नहीं करोगे। दासोद्य में विघटित स्तव तुल्य रूप है, मेरा एक कोई गुलाम था तुम्हारी शक्ल से मिलता जुलता, वो छोड़ के चला गया है, और मैं देख रही हूँ कि वो यही गुलाम ये तो नहीं आ गया है। सोवा भवेन नहीं भवे दिति ने वितर्क है, वो
वही है कि कोई दूसरा ऐसा, इसलिए मैं तुम्हें ताक रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसा हो इस तरह के पद्य लक्ष्मण ठाकुराइन के हैं। और उनकी समकालीन एक और कवि हैं, महिला कवि राम सरस्वती नाम से, उनके भी पद्य मिलते हैं। तो कुछ ऊपर ऊपर से जितनी चर्चा मैं कर सका मैंने की, कुछ समय भी ज़्यादा लिया और कुछ यात्रा की थकान होने के कारण मैं पूरा न्याय कदाचित नहीं कर सका। विषय के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, बहुत धन्यवाद देता हूँ।